दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार का ऐतिहासिक उद्भव कि बिहार का जो उद्भव हुआ वो वास्तव रूप से कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे क्या कि हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार जो है, बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट जरूर करेंगे कि बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिहार का शाब्दिक अर्थ बोला जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं का रहने वाला स्थल। बौद्ध भिक्षुओं का, आप लोग नोट कर लेंगे, बौद्ध भिक्षुओं का ठहरने वाला स्थल। ठहरने वाला स्थल आप लोग लिख लेंगे। तो बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का ठहरने वाला स्थल। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने वाले स्थल की बहुलता के कारण ही इसे बिहार कहा गया। ठीक है, आर्यों द्वारा इसे विहार कहते कहते उसको बिहार बना दिया गया। अगला चीज़ इसमें देखेंगे हम बिहार में कि ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो बिहार का चर्चा किया गया है। तो ऋग्वेद में जो बिहार का चर्चा मिलता है वो खासकर मगध क्षेत्र के लिए मिलता है। मगध क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में जो शब्द यूज किया गया है, क्या शब्द यूज किया गया है? कीकट। ऋग्वेद में मगध के लिए खासकर कीकट शब्द का यूज किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि अपवित्र स्थल। ऋग्वेद में जो कीकट शब्द यूज किया गया है इसका अर्थ होता है कि अपवित्र स्थल। अगला हम चीज़ बिहार के विषय में जानेंगे कि 12वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण हुआ था। और तुर्क किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ था? तो आप लोग को पता भी होगा, बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसने यही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दंतपुरी विश्वविद्यालय इस सबको नष्ट कर दिया था। तो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया था कि तुर्कों का आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, इसके बाद देखेंगे कि 12 दिसंबर, आप लोग जो हम पॉइंट बोलेंगे उसको आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि हम हर चीज़ लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो हम बोल रहे हैं उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। 12 दिसंबर 1911, ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्ज पंचम, राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। ये ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, और प्लस इनकी महारानी भी थी। जॉर्ज पंचम के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे कि दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, 12-12-1911 ऐसे याद रखेंगे, 12-12-11 आप लोग शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखेंगे। तो जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग, वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। अगला चीज, हमारा दिल्ली दरबार आया है तो सबसे पहले थोड़ा हम दिल्ली दरबार को देख लेते हैं। दिल्ली दरबार जिसका आयोजन किया गया था 12-12-11 आप लोग याद रखेंगे। ये 11 2011 का नहीं है, 1911 का है। 1911 लिख देता हूँ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें 2-3 फैक्ट्स आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। पहला फैक्ट है क्या कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पहला पॉइंट
दूसरा पॉइंट है हमारा कि भारत की राजधानी को कोलकाता से हटा के दिल्ली रखने की बात कही गई। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। जो बिहार बंगाल से अलग हुआ तो बिहार के साथ उड़ीसा भी शामिल था, तो यानी बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से थे और बंगाल से ये लोग अलग हो गए। ये दिल्ली दरबार में ये 3 पॉइंट आप लोग ज़रूर याद करेंगे क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है। अगला देखेंगे हम कि 22 मार्च 1912 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 को क्या हुआ कि अधिसूचना जारी की गई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में यह तो घोषणा कर दी गई कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा और 22 मार्च 1912 को इसको अधिसूचना जारी की गई। तो इसीलिए हम लोग जो 22 मार्च मनाते हैं बिहार दिवस, तो यही कि विधिवत रूप से बिहार को मान्यता मिल गया 22 मार्च 1912 को। जबकि बिहार ने अपना कार्यभार संभाला कब से? 1 अप्रैल 1912 से बिहार अपना प्रांत के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बीपीएससी में घुमा घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप मैंने लाइन बाय लाइन डेट याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1912 को प्रांत के तौर पर बिहार ने कार्यभार संभाला। ये बिहार केवल अकेले बिहार नहीं था, इसके साथ उड़ीसा भी था। तो बिहार संयुक्त रूप से उड़ीसा के साथ था। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे बिहार में कि 1 अप्रैल 1936 को जो उड़ीसा बिहार के साथ था उसको अलग कर दिया गया, यानी बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को। अब बिहार अकेले हो गया, अब उड़ीसा भी इससे बाहर हो गया। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को बिहार को ही विभाजित कर दिया गया। बिहार को 2 भाग में बांट दिया गया। बिहार को विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया। नया राज्य के तौर पर कौन सा राज्य बना? झारखंड बना। तो ये बिहार का लास्ट विभाजन था। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और वर्तमान बिहार जो है इसका वास्तविक रूप आ गया 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 के बाद से बिहार का कोई विभाजन नहीं हुआ। बिहार के अंदर विभाजन हुआ, जैसे पता होगा आप लोगों को कि जहानाबाद जिला को विभाजित करके अरवल जिला बनाया गया, तो वो बिहार के अंदर हुआ, यानी बिहार से बाहर कोई ऐसा राज्य नहीं बना। तो ये रहा बिहार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। हमारा भी ये बिहार स्पेशल का सीरीज अब कंटिन्यू चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।